हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर का नाम है हीट और उसका नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले रीजनरेशन के बारे में। किसके बारे में? रीजनरेशन के बारे में। ओके, रीजनरेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व रहती है, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब इट इज ऑब्जर्व दैट, सबसे पहले आपको एक सेटअप करना है। एक टेबल लेना है कुछ इस तरीके से। टेबल के ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप का आइस क्यूब रख देना है, उसको एक स्टैंड रहना जरूरी है। उसके बाद एक धागे को दोनों साइड्स में वेट्स को आपको बांध देना है और उसको इस आइस क्यूब के ऊपर सेम लेवल पे रख देना है। राइट, अब क्या होगा इसके अंदर, आपको इसको ऑब्जर्व करना है। ओके, it is observed that the wire gradually penetrates in the ice slab। क्या हो रहा है कि जो वायर है, जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो धीरे धीरे उस आइस स्लैब के ऊपर, आइस क्यूब के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है। यस, उसके अंदर धंस रहा है। देन आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द आइस स्लैब। दिस इज वेरी मैजिकल थिंग, है ना। कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो वायर है इस लोअर सरफेस से बाहर आ जाएगा। यस, लोअर सरफेस से बाहर आ जाएगा। राइट, अब द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक। The phenomena in which the ice converts to liquid due to applied pressure and the reconverts to the ice once the pressure is removed is called regelation। देखो, आपने सिंपल सेटअप लिया है, आइस क्यूब स्टैंड के ऊपर रखा है, उसके नीचे टेबल है, उस धागे को आपने दोनों साइड्स पे वेट को बांध के रखा है, उसको उसके ऊपर आपने रख दिया। कुछ समय बाद आपने ये ऑब्जर्व किया कि उसके बिलो सरफेस से वो जो धागा है वो नीचे आ गया। अब इसके अंदर एक मैजिकल थिंग ये हो रही है कि ये जो धागा है ये आइस को कट नहीं कर रहा है। मतलब जब ये धागा नीचे आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वेट, ये जो आइस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, सो अब एक्चुअल में रीजनरेशन की डेफिनेशन क्या है, इसको हम एक बार समझेंगे। द फिनोमिना इन विच, ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर आइस कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। अब देखो, यहां पर ये धागा है, धागे को दोनों साइड से हमने वेट को बांध के रखा है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। राइट, अब उस प्रेशर की वजह से आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एंड रिकन्वर्ट्स टू द आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड। देखो, जब इस धागे को इस आइस स्लैब के ऊपर रखा जा रहा है तो धागा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उस प्रेशर की वजह से आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यस और नो? यस। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फिर से सॉलिडिफाई हो रहा है। फिर से क्या हो रहा है? फिर से सॉलिडिफाई हो रहा है, रिकन्वर्ट्स टू द आइस। फिर से आइस में रिकन्वर्ट हो रहा है जब उस पर्टिकुलर हिस्से का प्रेशर हम रिमूव करते हैं तो। यस, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजलेशन। ओके, ये एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल है, आपके घर पे भी आप इसको करके देख सकते हो। यू कैन ट्राई दिस एट द होम। यूजुअली मैं आपको बोलता हूं कि डोंट ट्राई एट द होम, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आप आपके घर पे सिंपल सेटअप के माध्यम से कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? देन the melting point of the ice becomes lower than 0 degree Celsius ड्यू टू प्रेशर। देखो, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और ज्यादा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। 0 डिग्री से भी वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है ड्यू टू प्रेशर। देन दिस मीन्स दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना, लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा है। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड। जैसे ही हम प्रेशर को रिमूव कर देते हैं, देन
द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे रिस्टोर हो जाता है। ओके, एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस अगेन। तो अब यहाँ पे एक मैजिक होने लगता है कि पानी जो है वो फिर से आइस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है। ओके, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिजलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजलेशन। आ गई बात समझ में? सिंपल सेटअप है। जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिडिफाइड जो आइस है वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही प्रेशर को रिमूव कर रहे हैं हम, तो वो जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ है उस पर्टिकुलर जगह पे, वो आसपास का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने की वजह से फिर से क्या हो रहा है? सॉलिडिफाई होके आइस में तब्दील हो रहा है। ओके, यहां तक बात क्लियर है? रिजर्वेशन में आपको कोई दिक्कत है? डेफिनेटली होनी भी नहीं चाहिए। ओके, काफी सिंपल, काफी मैजिकल और काफी आसान सा कंसेप्ट हमने यहां पर अभी पढ़ा है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हाँ, अब ये मैंने ऊपर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है मैंने? वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है वेरी इंपॉर्टेंट? एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या है? एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपको मैं समझा कर ही रहूँगा, सिर्फ आपको वीडियो एकदम ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपको देखना है। ओके, अब यहां पर एनोमलस बिहेवियर के अंदर क्या होता है? सबसे पहली चीज, हम इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, जनरली जब हम लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं, सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करना शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है? एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड हो रहा है मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी क्या होगी उसकी? डेंसिटी डिक्रीजेस, है ना। अगर किसी भी लिक्विड को सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर हम हीट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा एंड डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे हम उसको ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किसी भी लिक्विड की जनरल प्रॉपर्टी क्या है? अगर उसको गर्म किया जाए तो वो क्या हो जाता है? वो एक्सपैंड होता है। इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन उसको अगर ठंडा किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ती है। ओके, ये बात किसके लिए लागू है? जनरली, इन जनरल लिक्विड्स के लिए, इन जनरल लिक्विड्स के लिए। बट वाटर क्या है? वाटर इज एक्सपेक्शन। ओके, वाटर क्या है? एक एक्सपेक्शन है इसके अंदर। अब water is a exception. So water however shows a special and exceptional behavior. वाटर हमें क्या शो करता है? स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। ओके, अब किस तरीके से, वही हम इसके अंदर देखने वाले हैं। आपको गौर से, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। ओके, देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट मैं रीड करता हूं। इफ वी हीट अ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी को हम 4 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब पानी को हम 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट कर रहे हैं, 0 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो क्या होता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग। वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स होता है एक्सपेंडिंग की जगह। अब जनरली हमने क्या पढ़ा है? जनरल लिक्विड्स क्या करते हैं? जनरल लिक्विड्स ये करते हैं कि अगर उसको हीट किया जाए तो वो क्या होते हैं? उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। बिकॉज हीट करने के बाद कोई भी लिक्विड क्या करता है? एक्सपैंड करता है। यस और नो? लेकिन यहां पर थोड़ी सी उल्टी चीज हो रही है ना। जब 0 डिग्री से हम टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं वाटर का, कब तक?
4 डिग्री सेल्सियस तक, तब क्या हो रहा है, वो उल्टा बिहेव कर रहा है, मतलब इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग। एक्चुअल में उसको क्या करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। देखो कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा किधर है, 4 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका मतलब ये होता है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस उसका वॉल्यूम क्या है, कम से कम है, मिनिमम है। उसका वॉल्यूम क्या है, मिनिमम। ओके, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज मिनिमम। ओके, अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट, यस और नो। अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। पूरा का पूरा एक ही बार में अगर आपको मैं बता दूं तो डेफिनेटली आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर है तभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, इफ यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है बेटा, इफ वी हीट द वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जनरली लिक्विड्स क्या करने चाहिए, जनरली लिक्विड्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, लेकिन पानी उल्टा बिहेव कर रहा है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज एट अ 4 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज एट अ 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ में आ रही है चीजें, यस और नो। अगर दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर इट एक्सपैंड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर हम वाटर को फर्दर हीट करते हैं, फर्दर मतलब कैसे, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम हीट करते हैं वाटर को तो क्या होता है, इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर इट एक्सपैंड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर उल्टा बिहेव कर रहा था, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब पानी का टेम्परेचर गया तो वाटर सीधा बिहेव करने लगा, मतलब जैसे ही जनरल लिक्विड्स करते हैं उस तरीके से, है ना। अब फर्दर अगर उसको हीट किया जाए तो वाटर क्या होगा, एक्सपैंड होगा, एंड उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस और नो, यस और नो। अगर दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अब द बिहेवियर ऑफ वाटर between its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water। मतलब जो उल्टा बिहेवियर है किसका, पानी का, कहां से लेके कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आ गई बात समझ में, यस और नो। अगर दिक्कत है तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देखो अब यहां पर और एक इलेबोरेशन दिया है ना। इफ 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स वॉल्यूम इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर हम 1 kg, वैसे तो वाटर को हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अगर 1 kg ऑफ वाटर को हीट किया जाए 0 डिग्री सेल्सियस से एंड इट्स वॉल्यूम इज प्लॉटेड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर उसके वॉल्यूम को हम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर से प्लॉट करने की कोशिश करें, वी गेट द ग्राफ शोन इन द 5.4 एट 4 डिग्री सेल्सियस the volume of the water is minimum, it means that the density of the water is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस। अब ग्राफ को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर है तो हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट ग्राफ का है। ओके, ये ऊपर जो 2 स्टेटमेंट है ये किसके है, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के है। ओके, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, डन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना।
सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, 1 kg ऑफ वाटर को अगर हीट किया जाए 0 डिग्री सेल्सियस से and its volume is plotted as a function of temperature, we get the graph shown in the 5.4 at a 4 degree Celsius the volume of water is minimum। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ग्राफ के अंदर जब 4 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है जिसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। क्या यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ओके, अब यहां पर ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, इधर हमने टेम्परेचर मार्क किया है, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, मिनिमम है। और आपको पता है कि अगर मिनिमम वॉल्यूम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम जितना कम उतनी डेंसिटी क्या होगी। देखो अब ये दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, है ना। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी डेंसिटी क्या होगी, कम। जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। ओके, दिस टू आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों भी क्या है, एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, यही हमें इस ग्राफ से समझना है। लेकिन अब 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो ये जो बिहेवियर है पानी का, अब ये नॉर्मल लिक्विड का बिहेवियर है। मतलब जिस तरीके से नॉर्मल लिक्विड बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, अगर उसको हीट किया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ता है, बिकॉज वो एक्सपैंड होने लगता है ना। उसी हिसाब से इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को आगे ले जा रहे हैं। ओके, क्लियर है ये बात। ये ग्राफ से आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ग्राफ्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है ना। इसको अगर आप अच्छे से समझो, ये ग्राफ अगर आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो आपको वो 2 स्टेटमेंट जो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के, उसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस ग्राफ को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको लिखना है एग्जाम में। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है ना, बिकॉज दिस इज वेरी ट्रिकी कंसेप्ट। तो इसको आपके माइंड में आपको फिट करके रखना है। ओके, ग्राफ क्लियर है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्लियर है, यस और नो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। देखो, स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस, है ना। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक होप्स एपरेटस नाम का एक एक्सपेरिमेंट है। इस तरीके का हमारे पास एक एपरेटस है जिसके मदद से हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये जो एपरेटस है इसको ध्यान से देखना है और समझना है कि इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। ओके, देन सबसे पहले हमने क्या लिया है, 2 थर्मोमीटर लिए हैं। थर्मोमीटर T1 टेम्परेचर मेजर करेगा, ऊपर का थर्मोमीटर T2 टेम्परेचर मेजर करेगा। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। ओके, देन यहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर है। ओके, इसके अंदर हमने पोर किया है, उस बॉल के अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर को पोर किया है। ओके, यहाँ पे बीच में क्या रखा है हमने, वाटर रखा है। ओके, देन इन होप्स apparatus a flat ball is attached to a cylindrical container as shown in the figure। देखो, होप्स apparatus के अंदर फ्लैट बॉल जो है, ये जो बॉल आपको दिख रही है, बॉल मतलब वाटी जिसको हम बोलते हैं, वो अटैच की है किसको, सिलेंड्रिकल पार्ट को, सिलेंडर को, सिलेंड्रिकल कंटेनर को अटैच की है। देयर इज प्रोविजन टू अटैच थर्मोमीटर्स अबव टू मेजर टेम्परेचर T2। मतलब जो ऊपर थर्मोमीटर अटैच किया है वो कौन सा टेम्परेचर मेजर करेगा बेटा, T2 टेम्परेचर मेजर करेगा। ओके, देन एंड बिलो
टू मेजर द टेम्परेचर T1। उसके नीचे भी हमने एक थर्मोमीटर अटैच किया है, किसके लिए? टेम्परेचर T1 को मेजर करने के लिए। ओके, देन the flat ball on the cylindrical container, water is filled in the cylindrical container and mixture of ice and salt, freezing mixture। देखो, हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर पानी को फिल किया है। ओके, उसके बाद साइड में जो बॉल है, हमारे पास जो बॉल है उसके अंदर हमने फ्रीजिंग मिक्सचर को डाला है। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब किसका है? आइस क्यूब्स एंड सॉल्ट का मिक्सचर है। और आपको पता है कि आइस क्यूब जो है वो उसके ऊपर अगर सॉल्ट डाला जाए तो वो जल्दी से पिघलता नहीं है। ओके, इसलिए हमने वो फ्रीजिंग मिक्सचर लिया है आइस क्यूब एंड सॉल्ट को मिला के। ओके, देन is put in the flat ball during the study of anomalous behavior of water using Hope's apparatus. Temperature T1 and T2 are recorded after every 30 seconds. अब देखो, जब भी हम anomalous behavior of water स्टडी करते हैं होप्स एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, तो हमें हर 30 सेकेंड्स में टेम्परेचर T1 एंड T2 को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, अब इसका ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप apparatus को ध्यान से देख लो और किस तरीके की अरेंजमेंट हमने की है उसको भी ध्यान से देख लो। यहाँ पर ये बॉल क्यों रखा है? मतलब ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है इसका जो धीरे धीरे जब पानी बन के निकलेगा तो इस बॉल में वो क्या होगा? कलेक्ट होगा। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये ग्राफ भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है ना। द ग्राफ शोज दैट इनिशियली बोथ द टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर आइडेंटिकल। ग्राफ की मदद से हमें क्या पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में दोनों टेम्परेचर्स क्या थे? आइडेंटिकल थे, है ना, T1 एंड T2, है ना। यहाँ पे T1 एंड T2 क्या थे? आइडेंटिकल थे। ओके, एंड हाउएवर एज टाइम पासेस टेम्परेचर T1 ऑफ द वाटर इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के लोअर पार्ट में जो T1 टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो वो डिक्रीजेस फास्ट, वो जल्दी से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, जल्दी से वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। देन व्हाइल टेम्परेचर T2 of the water in the upper part of the cylinder decreases comparatively slow, है ना। सिलेंडर के अपर पार्ट में जो T2 टेम्परेचर हमें दिख रहा है ना, वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है। आप देखो ना, ये कर्व देखो और ये कर्व देखो, दोनों कर्व से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा फास्ट डिक्रीज हो रहा है और कौन सा स्लोली डिक्रीज हो रहा है। T2 जो है वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है, T1 जो है वो ग्रेजुअली स्लोली डिक्रीज हो T1 जो है वो फास्ट डिक्रीज हो रहा है, T2 जो है वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, however once the temperature T1 of the lower part reaches 4 डिग्री सेल्सियस, अब देखो ये T1 टेम्परेचर दिख रहा है आपको। हाँ, अब ये डिक्रीज होता 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 कब तक डिक्रीज होगा? हमें कब तक ऑब्जर्व करना है? जब तक वो 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता। कब तक ऑब्जर्व करना है? जब तक वो 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता। कौन सा टेम्परेचर? T1 टेम्परेचर। ओके, देन इट रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेबल एट दैट टेम्परेचर, ये लगभग उस टेम्परेचर पे स्टेबल रह रहा है। देखो ना, आप ये कर्व को ऑब्जर्व करो ध्यान से। कुछ समय के लिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे T1 जो है वो स्टेबल रह रहा है। ओके, देन T2 डिक्रीजेस स्लोली टू 4 डिग्री सेल्सियस। T2 जो है वो स्लोली 4 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होगा। ओके, देन thereafter since T2 starts changing rapidly it records 0 degree first and after that the lower thermometer T1 records 0 degree Celsius। देखो अब ये जो T2 है, ये T2 जो है, T2 टेम्परेचर जो है अब 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वो रैपिडली यहां पर नीचे आ रहा है। यस और नो? रैपिडली उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए उसके अंदर सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलेगा। ओके, सबसे पहले उसके अंदर हमें 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा।
एंड आफ्टर दैट द लोअर थर्मोमीटर T1, जो कि लोअर थर्मोमीटर है T1, रिकॉर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स शोज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी. अब दोनों कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें क्या बताता है, उस पर्टिकुलर रीजन पे क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर है. क्योंकि दोनों कर्व्स क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है ना. T2 जो है वो तेजी से नीचे जा रहा है, T1 जो है वो थोड़ा स्टेबल रह के स्लोली फिर नीचे जा रहा है. ओके, सो सबसे पहले आपको T2 के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, T1 के अंदर बाद में देखने को मिलेगा. ओके, सो इसी की मदद से हम ये पता कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन पे, ये जो रीजन है मैं इसको रेड पेन से मार्क करके आपको दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर रीजन पे डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, मैक्सिमम है. ओके, दोनों कर्व्स जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं वहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, मैक्सिमम है. ओके, आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर है. दिस इज ऑल अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एक्सपेरिमेंट. ओके, यहाँ पर कुछ और चीजें भी है जिसको हम पढ़ेंगे. अगर ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब थोड़े और दो तीन चीजें हमें और देखनी है इसके अंदर. ओके, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बॉल. देखो, मिडल ऑफ द सिलेंडर में जो वाटर था, है ना, यहाँ पर जहां पर फ्रीजिंग मिक्सचर हमने रखा है, तो डेफिनेटली फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा. यस, देन सिंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर डिक्रीजेस, इसलिए उस पर्टिकुलर रीजन में जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, इट्स वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेस एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस. उसके वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज, एंड उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. ओके, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड. मतलब जो पानी है उसकी हायर डेंसिटी है तो वो नीचे मूव करेगा. डेफिनेटली जो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे मूव करता है. ओके, द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड. देन therefore the lower thermometer T1 shows rapid fall in the temperature and this continues till the temperature of water becomes equal to 4 degree Celsius. इसलिए जो लोअर थर्मोमीटर है T1 जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो रैपिडली क्या होगा, नीचे आएगा. डेफिनेटली जिस पानी की डेंसिटी ज्यादा है वो पानी नीचे आएगा. उस हिसाब से ये जो T1 है इसका टेम्परेचर भी फास्टली एकदम रैपिडली नीचे आएगा और सबसे पहले वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आके स्टेबल हो जाएगा. ओके, यहां तक बात क्लियर है. देन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाने लगता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है ना. उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, एंड डेंसिटी क्या होती है उसकी, डिक्रीज, है ना. 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही पानी नीचे जाएगा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज. इट देयरफॉर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इसलिए देखो, अब कौन सी भी हल्की चीज जो है जिसकी डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है वो हल्की चीज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. ओके, the temperature of water in upper part T2 therefore decreases rapidly to 0 degree Celsius. इसलिए जो हल्की चीज है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है वो ऊपर जाएगी और इसलिए द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द अपर पार्ट दैट इज T2 therefore decreases rapidly to 0 डिग्री सेल्सियस. इसलिए वो जो कर्व है T2 का जो कर्व है वो पहले धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका इंटरसेक्शन हुआ
तो उससे वो रैपिडली नीचे आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अब द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट T1 however remains at 4 डिग्री सेल्सियस फॉर सम टाइम। इसलिए जो लोअर पार्ट है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, वो कुछ समय के लिए 10, 20, 50 सेकेंड के लिए उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रहता है। ओके, एंड देन डिक्रीजेस स्लोली टू 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद वो स्लोली 0 डिग्री सेल्सियस पे डिक्रीज होना शुरू होता है। देन डिक्रीजेस स्लोली टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आ गई बात समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यही है सब कुछ इसके बारे में, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। ग्राफिकल मेथड से और अच्छे से समझने के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए हमने होप्स एपरेटस का सहारा लेके एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को स्टडी करने की कोशिश की है। ओके, नहीं तो किसी किसी के दिमाग में आ सकता है ना, सर पहले तो आपने समझा दिया तो वो समझ में आ गया था, लेकिन अभी ये होप्स एपरेटस आने के बाद सब होप्स जो है वो हमारे छूट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको हमेशा होपफुल रहना है। ओके, और इसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछा गया तो डेफिनेटली आ सकता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर विद द ग्राफ, है ना, एक्सप्लेन द होप्स एक्सपेरिमेंट या फिर होप्स एपरेटस, है ना। एनोमलस बिहेवियर के आसपास के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे चल के भी बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ओके, अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? यस और नो? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट we will discuss in the next lecture of this chapter, and thank you so much for watching the complete video. And if you have a doubt you can ask in the comment section, and don't forget to subscribe the Physics Gyan Mukesh Naik YouTube channel. Do hit the like button and share this video with your friends, those who can get the benefit for their board exams. Okay, thank you so much.